सादर जय श्री सीताराम। क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली को, अपनी बंसी को सदैव अपने साथ क्यों रखते हैं? और क्या आप भी चाहते हैं कि उस अकारण करुणाकर स्वामी भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री राम की करुणा आप पर सदैव बनी रहे और वे भी आपके साथ हमेशा बने रहें, सदैव आपको अपने करीब रखें, जैसे कि अपनी मुरली को रखते हैं, अपनी बांसुरी को रखते हैं? तो आइए जानते हैं इसका रहस्य। आखिर क्या बात है कि भगवान श्री कृष्ण सदैव अपने साथ अपनी बांसुरी को रखते हैं, अपनी मुरली को रखते हैं? हम उन्हें मुरली मनोहर के नाम से जानते हैं, उन्हें मुरली मनोहर कहते हैं, बंशीधर कहते हैं। आखिर क्यों है बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को इतनी प्रिय? तो इसके लिए हमें ये समझना होगा कि बांसुरी बनती किस चीज की है। तो आप सभी जानते हैं कि बांसुरी बांस की बनती है। बांस की बनने के कारण ही हम उसे बांसुरी कहते हैं। जंगल के सभी वृक्ष बांस के पास गए और बांस से पूछा कि आखिर क्या बात है कि तुमसे बनी बांसुरी को सदैव बंशीधर भगवान श्री कृष्ण अपने साथ रखते हैं और इतना ही नहीं, अपने होठों पर धारण करते हैं, अपनी मृदुल मुस्कान से उसका स्पर्श करते हैं। आखिर ऐसी क्या बात है तुम में? तुम तो किसी काम के भी नहीं लगते। बांस का पेड़ किसी काम नहीं आता, बहुत ही अल्प उपयोग है बांस का। तो सभी वृक्षों ने आखिर जानना चाहा कि आखिर तुम में ऐसी क्या बात है कि वंशीधर भगवान श्री कृष्ण लीलाधारी सदैव तुम्हें अपने अधरों से स्पर्श करा करके रखते हैं, सदैव अपने साथ रखते हैं। इस पर बांस मुस्कुराया और मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया कि देखो, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस लायक भी नहीं हूं कि मनुष्यों के बहुत काम आ सकूं, तो फिर भगवान के किस काम का? ये तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाधारी अकारण करुणाकर स्वामी भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की करुणा है, कृपा है कि वो मुझे सदैव अपने साथ धारण करते हैं। लेकिन हाँ, मुझ में बस एक बात है, सिर्फ और सिर्फ एक गुण है जो कि मुझे उनके समीप पहुंचाता है। सभी वृक्षों ने हाथ जोड़ करके विनय किया, विनती की कि हे बांस के वृक्ष, हमें भी तो बताओ कि आखिर वो कौन सा गुण है, वो क्या रहस्य है जो तुम भगवान के इतने समीप हो? इस पर बांस ने कहा कि जरा मेरी बनावट को देखो, मुझ में कितनी गांठें हैं। गांठें दुर्गुणों का, व्यसनों का प्रतीक हैं। यानी मुझ में कितने दुर्गुण हैं, कितने व्यसन हैं, कितनी बुराइयां हैं। बावजूद इसके श्री कृष्ण मुझे सिर्फ और सिर्फ एक गुण के कारण धारण करते हैं, और वो है मेरे भीतर का खालीपन। बांस को जरा गौर से देखिए, वो भीतर से भरा नहीं होता, भीतर से खोखला होता है, खाली होता है। बांस ने समझाते हुए कहा कि ये मेरे भीतर का जो खालीपन है ना, जो खोखलापन है, वही मुझे ईश्वर के समीप पहुंचाता है। तमाम वृक्षों ने पूछा कि आखिर कैसे? व्यक्ति का खाली होना क्या उसकी विशेषता है? बांस मुस्कुराते हुए कहा कि व्यक्ति को हमेशा कामनाओं से मुक्त होना चाहिए, कामनाओं से खाली होना चाहिए उसका मन। यानी अगर भक्त के हृदय में कोई कामना नहीं है, यदि वो अपने भगवान से कुछ पाना नहीं चाहता, यदि उसका मन तमाम भौतिकवादी इच्छाओं से परे है, यानी श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम संग सहज स्नेह श्री रामा। यानी जाहि न चाहिए कबहु कछु, जिसे आपसे कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए, जिसे अपने भगवान से कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए, और जिसकी भगवान के साथ सहज प्रीति है, सहज स्नेह है,
उसके हृदय में भगवान सदैव निवास करते हैं। वो निरंतर भगवान के निवास का स्थान होता है। जब महर्षि वाल्मीकि से भगवान श्री रामचंद्र जी पूछते हैं कि मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ के इस वनवास के 14 वर्षों को मैं बिता सकूं, जहाँ पर ठहर सकूं, रह सकूं, तो महर्षि वाल्मीकि जी भगवान श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि जरा कोई ऐसा स्थान तो बताओ इस ब्रह्मांड में जहाँ तुम नहीं हो राम। मैं तुम्हें कैसा और कौन सा स्थान बताऊं जहाँ पर तुम्हारा वास नहीं है, परंतु फिर भी मैं तुम्हें एक स्थान बताता हूँ जहाँ तुम जाकर के निरंतर रह सकते हो अपना घर मानते हुए। और वो स्थान है ऐसे भक्त का हृदय, ऐसे व्यक्ति का हृदय जिसे आपसे कभी भी कोई कामना नहीं है। जाहि न चाहिए कबहु कछु, जिसे आपसे कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए, और तुम संग सहज स्नेह, और साथ में तुम्हारे प्रति सहज स्नेह है। आप जैसे हैं आपसे उसी स्वरूप में बिना किसी कामना के जो प्रेम करता है, ऐसे भक्त का, ऐसे व्यक्ति का हृदय आपके निरंतर वास के लिए एक सुंदर स्थान है। और बांस का यही खालीपन, कामनाओं से मुक्त जीवन, उसके अंदर अहम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, विकार भरे नहीं हैं, कामनाएं नहीं भरी हैं, अंदर से खाली है उसका मन। इसीलिए बांस से बांसुरी बनती है, और वो बांसुरी भगवान श्री कृष्ण के अधरों को चूमती है, उनके साथ सदैव निवासरत रहती है, उनकी सदैव कृपा पात्र बनी रहती है। इस प्रसंग से हम यह समझ सकते हैं कि यदि हमें भी अपने ठाकुर जी का, अपने श्री राम जी का, अपने कन्हैया जी का निरंतर कृपा पात्र बने रहना है ना, तो हमें इस मन को कामनाओं से धीरे धीरे शनह शनह मुक्त करना होगा। रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि चाहिए देवत्व पर इस आग को धर दूं कहां पर, चाहिए देवत्व पर इस आग को धर दूं कहां पर, और कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दूं कहां पर। ये मुश्किल है, कठिन है कि हम अपने मन से सभी कामनाओं को, इच्छाओं को खत्म करें, लेकिन शनह शनह धीरे धीरे ठाकुर जी की श्री चरणों का आश्रय लेकर के, उनको स्वयं को समर्पित करके, अपने मन के सभी विचारों को, अपनी सभी विकृतियों को, अपनी सभी अच्छाइयों को, कमियों को, अपने सभी कर्म को रघुनाथ जी के श्री चरणों में अर्पित करते हुए हम अपने मन को धीरे धीरे कामनाओं से मुक्त कर सकते हैं, और रघुनाथ जी के, कन्हैया जी के शाश्वत कृपा पात्र बन सकते हैं। विश्वास मानिए, ऐसे भक्त की ऊपर रघुनाथ जी की, कन्हैया जी की, ठाकुर जी की प्रीति निरंतर बनी रहती है, उनकी कृपा सदैव बरसती रहती है। और ऐसे भक्त के बिना भगवान ठीक उसी प्रकार से एक क्षण भी नहीं रहते जैसे भगवान श्री कृष्ण अपनी बांसुरी के बिना एक पल भी नहीं रहते। आइए ठाकुर जी के कृपा पात्र बनते हैं और उनसे जुड़ते हैं, उनको हृदय में धारण करते हैं, और हृदय को कामनाओं से मुक्त करते हुए मन को निर्मल करते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी से ये आग्रह करता हूँ कि यदि आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि क्या आप भी चाहते हैं कि ठाकुर जी की अकारण कृपा, उनकी दया, उनका आशीर्वाद, उनका संरक्षण आपको प्राप्त होता रहे। इसी के साथ सादर जय श्री सीताराम।